देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वादे से मुकरा चीन, बड़ी खबर। LAC पर 30% तक बढ़ाई गई सेना। ब्रेकिंग न्यूज, LAC पर 30% सेना बढ़ाई है चीन ने। सूत्रों के हवाले से खबर, 15 जून की झड़प के बाद से लगातार बढ़ा रहा है सेना। LAC पर हथियारों वाली गाड़ियां और आर्टिलरी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। शॉकिंग न्यूज, और यह इस वक्त हमारे सामने बड़ी खबर है। यह जानकारी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब आप देखें, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। 30% बढ़ाई है। अभिषेक उपाध्याय स्टैंड बाय। मैं जानना चाहूंगा कि सरहद के उस तरफ कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, या पहाड़ों में छुपी हुई तस्वीरें सिर्फ सैटेलाइट की आती हैं। आपके पास मैं आने वाला हूं, आंचल जी आपके पास आने वाला हूं, लेकिन सीधे यहां पर यह खबर को एक्सप्लेन करें। आइए मैं आपको यह खबर एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखें। आप सीधे बिग वॉल पर फ्लैश करें। सुमित प्लीज आइए मेरे साथ। ये यहां पर झड़प के बाद चीन ने LAC पर 30% सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सोचें आप, ये एक बड़ा फैक्टर है। सुमित, इसका मतलब यह है तैयारी उधर भी पूरी है। देखिए, तैयारी ये बौखलाहट वाली तैयारी है निशांत, क्योंकि 15 तारीख को जब चीन ने वो वायलेशन किया एग्रीमेंट का या फिर बातचीत का, उसके बाद भारत के किस लेवल की फोर्सेस है सुमित? किस लेवल की? हमारे तो ITBP है जो ट्रेंड है, वो तो सिर्फ अपने ग्लोबल टाइम्स में ही दिखाते रहते हैं चीजें। देखिए, निश्चित तौर पर ग्लोबल टाइम्स में एजेंडा ज्यादा चलता है, साइऑप्स ज्यादा चलता है, लेकिन निशांत तैयारी उनकी भी पूरी तरफ से। ऐसा नहीं है कि चीन पूरी तैयारी के साथ ही आया था। आर्टिलरी गन्स हो, दूसरे व्हीकल्स हो, वो पहले से लेकर वहां बैठा हुआ था। उसको ये अंदाजा था कि किसी भी तरीके से मैं और इंसर्ट कर फ्लैश द अदर पॉइंट। सुमित, आप जो बता रहे पूरी तैयारी के साथ आया था, ये पॉइंट मेरे दिमाग में रखा है। अगली चीज दिखाएं आप यहां पर। ये है LAC पर चीन ने हथियारों से लैस PLA की संख्या बढ़ाई। देखिए, ये हम आपको पैंगोंग का नीचे सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, और इसको अगले कुछ क्षणों में इसको मैं हटाना चाहूंगा और नीचे जो ब्रेकिंग चल रही है वो दिखाऊंगा। LAC पर चीन ने हथियारों से लैस PLA की संख्या बढ़ाई। PLA की संख्या बढ़ा दी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। और जो हमारी खबर चल रही है उसका प्लीज ब्रेकिंग फ्लैश करें। अगली चीज दिखाएं तुरंत, अगला पॉइंटर। LAC पर हथियारों वाली गाड़ियां और आर्टिलरी की संख्या बढ़ी। क्या उनकी वो क्षमता है जितनी अपनी है सुमित? देखिए, क्षमताएं दोनों की बराबर है, लेकिन निशांत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 15 तारीख के बाद फिर बढ़ा रहा है, यानी उसके दिमाग में भी कुछ है। और मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि वो, क्योंकि भारत का जो अग्रेसिव एक्शन रहा 15 तारीख के बाद, वो उसके डर को लेकर भी हो कि क्या भारत कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा। देखते हैं अगला पॉइंटर क्या है, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर देखें, गलवान घाटी, देपसांग, पैंगोंग, चुशुल, डेमचौक और चुबार में बढ़ाई सेना, यानी हर फ्रंट पर बढ़ रही है सेना। निश्चित तौर पर वो लगातार LAC को हर जगह से एक्टिव कर रहा है, और खास तौर पर निशांत ईस्टर्न लद्दाख के इलाके के अंदर उसका ज्यादा फोकस रहा, और यही वजह है कि ईस्टर्न लद्दाख में जहां वो गलवान PP-14 पे बातचीत कर रहा है। लेकिन फ्रीज करेंगे सुमित, आप इसको फ्रीज करिए जरा, और एक बार फिर से वो सैटेलाइट मैप दिखाइए नीचे, क्योंकि मैं आपको दोनों के कंपैरेटिव दिखाना चाह रहा हूं और आप इसको समझें। एक तरफ इन एरिया को पढ़ें आप, गलवान घाटी, देपसोंग, पैंगोंग, चुशुल, डेमचौक और चुबार में, और दूसरी तरफ ये इमेजेस देख रहे हैं आप पैंगोंग में किस तरीके से उन्होंने विश्वासघात किया है। सीधे चलूंगा मैं, आंचल सर हमारे साथ हैं। सर, अब डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, अभी तक तो हम लोग यही चीजों में रिटोरिक कर रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए आंचल सर, अब बातचीत कैसे होगी? वो भी अपनी फौजों को बढ़ा रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट पहले ही कर चुके हैं, और ऊपर से दिखाते कुछ है करते कुछ है। कैसे होगा? देखिए निशांत जी, जो रिपोर्ट्स मीडिया के थ्रू ही अफकोर्स आ रही हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है, उन मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो सम अप मैंने किया है वो ये है कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एक वेरीफाएबल डिसएंगेजमेंट होगी। वेरीफाएबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, यानी अंडर इंस्पेक्शन इस बात को देखा जाएगा कि वाकई ही डिसएंगेज हुए या नहीं, विड्रॉल्स हुए या नहीं। और उसी के अंतर्गत एक अंडरस्टैंडिंग और बनी है कि जैसे जैसे डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस बढ़ेगी आगे, साथ ही साथ जो हमने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर बिल्डअप किया है, उसको भी धीरे धीरे घटा के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है, मुझे आप इसको समझाइए प्रोसेस। अगर हम डिसएंगेजमेंट करेंगे सर, देखिए हमने बिल्डअप किया, निशांत जी हमने भी बिल्डअप किया। मैं एक आम दर्शकों के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, हम डिसएंगेज कर रहे हैं, वो डिसएंगेज कर रहे हैं। अब हम उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम जो ट्रीटी है या जो बातचीत चल रही है, हमें अपनी फौजें कम करनी पड़ेंगी। क्या हम ये कर सकते हैं?
नहीं, हम अकेले नहीं करेंगे। देखिए, हम अकेले नहीं करेंगे। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग बन के आ रही है, मैं बहुत ही साधारण शब्दों में बताता हूं। एक फेस ऑफ हुआ, फेस ऑफ में कुछ इनकर्शंस हुए, कुछ उनकी तरफ से हमारी तरफ आए, कुछ लड़ाई झगड़े हुए। हमने अपनी एलएसी पे बिल्डअप किया, उन्होंने अपनी एलएसी पे बिल्डअप किया। हमने आर्मी को अलर्ट किया, एयरफोर्स अलर्ट किया, नेवी को अलर्ट किया। जाहिर है उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी। अब जो अंडरस्टैंडिंग बनी वो ये कि आप एलएसी पे स्टेटस को रिस्टोर करेंगे और वेरीफाएबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि वेरीफाएबल होगा। और अगर ये वाकई ही इन द लेटर एंड स्पिरिट ये वेरीफाएबल डिसएंगेजमेंट हो जाती है, तो फिर जो बिल्डअप किया हुआ है, जो नॉर्मल टाइम्स में जो डिप्लॉयमेंट रहती है, उस पे हम धीरे धीरे आ जाएंगे। और हम भी आएंगे, वो भी आएंगे। ऐसा नहीं कि वो वहां रुके रहेंगे और हम चले आएंगे वापस, ये हम चले आएंगे, वो नहीं रुके रहेंगे। दोनों वापस जाएंगे या दोनों रुके रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।